जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आज मुझे चैनल अपना खोले हुए 63वां दिन है। तो आज मैं कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनिए। पहला, मेरी पत्नी जिस दिन श्रीनगर पहुंची, ठीक, श्रीनगर पहुंचने के बाद ही साड़ी ब्लॉग में वीडियो क्यों डाली? पहली चीज तो ये, ठीक, क्योंकि उसने शॉर्ट वीडियो डाल दी थी, उसके बाद इसने वीडियो डाली, पहली चीज ये। दूसरा, मैंने लिखा है वो चीजें, इन्हीं पे मैं बात करूंगा। तो दूसरी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैंने लिख रखा है। उस दिन नकली बुआ का फोन इसको कितने बजे पहुंचा कि तुम वीडियो डालो, क्या बना सकती हो, ये भी जांच का विषय है, ठीक है। श्रीनगर में जब हम थे देश में, हाँ, एक तीसरा ये कह रही थी सड़ी कि पुष्पा देवी ने मुझे मारा, जहाँ पर तुम जब दांत गिर गए, तो ठीक है। तो पुष्पा देवी कसम खाए, उसका एक लड़का है, कि उसने मुझे मारा। ऑडियो में इसको, क्योंकि ये फोन से कांटेक्ट में है, वो वीडियो भेजी इसके पास। तो अब वो कसम खाए कि उसने मुझे मारा। उसके पति ने मेरे ऊपर एक हाथ चलाया था, क्योंकि ये 5 थे और मैं अकेला। और अब आना 5 नहीं तो 50 को लेके आना। अब मैं बताता हूँ तुझे कि अब मैं क्या हूँ, ठीक। चौथा, यह कह रही थी ये सड़ी कि मेरी पत्नी नागिन है, तो मेरी पत्नी ने इसको डसा होगा, तभी तो इसको मालूम कि ये नागिन है, ठीक। चौथा, 5वां, सॉरी, ये अपने ब्लॉग के माध्यम से 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ इसके लगातार इसमें ब्लॉग, हम दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश करी। पहले इसने ये डाला, भागीरथी तुम्हें इतना प्यार, मतलब वो इतना प्यार है, वो धक्का इसलिए देती पुलिस चौकी में, कि पुलिस चौकी में भागीरथी नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी बात करूं। आई बात समझ में? इसलिए वो मुझे हटा रही थी। वो जानती है मेरे स्वभाव बहुत अच्छी प्रकार से, और मैं इसकी तरफ जार था ना। हाँ, वो धक्का नहीं दे रही थी, वो कहती थी हटो, जो तू जिस चीज को बना के डाल रही है वो चीज बता दूं तुझे। और अब आती है चौथा, ये फूट डाली थी। कल इसने वीडियो डाली बिष्ट की असली पत्नी राजकुमारी की, 12 की वाली। तो उसके 4 बच्चे हैं। कितने हैं? 4। सबसे बड़ी लड़की, फिर उसका बड़ा लड़का, फिर उसकी छोटी बेटी, 2 बेटियां और 1 लड़का, एक पति से। एक दूसरा जो चौथा है, जिसकी शादी हुई है, वो दूसरे पति से। ये सब वर्मा है, वर्माओं की संतान है। 2 पिता की, एक पिता की 3 है और एक पिता की 1 है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। इसकी दोनों लड़कियों की शादी वर्माओं में हुई है। ये राजपूत होती तो राजपूतों घर होती शादी। इसकी बहू आई है, वो भी वर्मा है। इसका बाप वर्मा, इसका जो ससुर मरा जानकी प्रसाद, वो वर्मा, इसके भाई वर्मा। हाँ, और ये 2 लड़के बताती है। लड़कियां क्यों नहीं बताती? 35-36 साल की है, 36 साल की लड़की है उसकी। और हाँ, अब 7वां, अब तू 7वां थोड़ी देर बाद। अब ये कहेगी मैं कैसे जानता हूँ? अरे 22 साल दिए हैं मैंने 12 की को। कितने? 22 साल। 7वां ये कह रही थी मनोज मरा, तो मनोज मरा, ठीक,
मनोज मरा तो उसके बाद पंचनामा भी हुआ होगा। पंचनामा हुआ होगा तो पंचनामे में किसने दस्तखत किए? मनीष और मनीष के पिताजी, दो में से एक ने किए होंगे। ठीक। और किसने गवाही दी कि उसने अपनी मर्जी से जहर खाया? उसमें लिखा हुआ पंचनामे में कि इसने अपनी मर्जी से, मृतक ने अपनी मर्जी से जहर खाया। ठीक। जहर खाया। और जब हम दोनों दोषी थे, ठीक, तो उन्होंने उस समय वो ऑडियो क्यों नहीं दी? भाई बड़ा, भागीरथी का भाई बड़ा, कि उनका लड़का जो मरा था, इस चीज का भी जवाब देना। और अब 2023 26 नवंबर के बाद ही मनोज के मरने की बातें क्यों आई? इससे पहले क्या मनोज नहीं मरा था? ये ब्लैकमेलिंग का धंधा कब से चल रहा है और इसमें मौली को तो यूज किया जा रहा है। अभी इस विषय पे भी आऊंगा बाद में। वो आज अपनी वाइफ वाले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। और ये हाँ 8वां। और ये कौन है जिसको हम अपने शादी के बारे में बताएं कि हमने शादी की है, नहीं की है, हम ऐसे रह रहे हैं। जो हमने शादी में खर्च किया तो हमें देगी? हम कोर्ट में दिखाएंगे ना हमने शादी की है, क्या किया है। तू कौन है? लीगल मुद्दों पे जवाब देना मुझे आज। और अब मैं बताऊंगा कि मनोज की लाश, हाँ 9, उस गीता जो तुझे फोन पे बता रही है उससे पता कर ले कि मनोज की लाश गांव में नहीं आई थी, श्रीनगर से सीधे बगोली से, कहना कंफर्म कर ले। उसके पिताजी भी बताएंगे, गुन्नू और डॉली बताएगी। गांव वाले और तो झूठ बोलेंगे नहीं। श्रीनगर से बगोली आई, जो 15 से ज्यादा 15 किलोमीटर से ज्यादा है गांव से। वहां गांव वाले गए, क्रियाक्रम हुआ और चले आए। ठीक। तो फिर तू कही थी ये चैटिंग कर रही थी, वो तो ऐसे उस दिन पागलों की तरह थी। और 10वां, तुझे एक चीज अभी तक, ये मुझे भागीरथी और महिला पटवारी उस समय की और उस समय बेस की वो डॉक्टर जो मनोज को देख रही हैं, इन चारों की बात है। तो उस समय जब मनोज ने जहर नहीं खाया था, तो मनोज ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं आत्महत्या करूंगा, ऐसा। तो मैंने उससे समझा कि तेरी 3 बेटियां हैं और ये गलत चीज है। उसने भी ए रावत के उससे आईडी से मुझसे नंबर मांगा था। ए रावत वो मेरे पास है। वो उस समय मेरा वाला फोन खराब हुआ है, गिर गया था मुझसे, तो जल्दी वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो मेरा नंबर मांगा कि भाई जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये वो। ठीक। ए रावत तो मैं समझा नहीं ये रावत कौन है। कहा मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये वो। मैंने नंबर दे दिया है। तो मैं बताऊं, जब उसने ये बात मुझसे कही कि मैं जहर खाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा, तो एक बार कही उसने, 2 बार कही। तो मैंने ये दोनों बार इसको बताया। तो मैंने कहा तू जा पटवारी के पास, कहते कि ये ऐसा सब बोल रहा है, मैं आत्महत्या करूंगा। तो जब ये घर से निकलती तो ये मनोज इसको रोक देता कि ना, कहीं नहीं जाना। तो मैंने उस समय की जो महिला पटवारी थी जिसके हाथ में वो हल्का था, मैंने उनको फोन किया, क्योंकि पटवारी हमारे गांव के बगल में बैठते हैं पंथी में। तो वो छोटी सी बात थी मेरे लिए। मैंने पता किया, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा मैडम ऐसी सी बात है, फला गांव जो आपके हल्के में आता है उसमें फला व्यक्ति आत्महत्या करने वाला है। कहा आप कौन है? मैंने कहा मैं तो पठानी को। कहा ठीक। मैंने कहा मैं इस समय लखनऊ में रह रहा हूँ और क्या कहते हैं, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इस चीज की जांच करो वहां जाके और उसको समझाओ। मैंने कहा उनके घर का कोई आ जाए। मैंने फिर भागीरथी को फोन किया। मैंने कहा बता, वो ऐसा बोली पटवारी। तो एक
मैंने पटवारी को भी पहले ही सावधान कर दिया था। और दूसरा, जब मनोज ने जहर खाया, कर्णप्रयाग के बाद श्रीनगर ले गए, तो बेस हॉस्पिटल की जो लेडी डॉक्टर मनोज को देख रही थी, मैंने उसको 2 बार फोन किया। कितनी बार? 2 बार। और दोनों बार, एक बार मैंने जब उनको फोन किया, सबसे पहली बात तो हंसते हंसते हुई हमारी बातचीत, तो मैंने कहा मैडम इसने जो है इस आवेश में जहर खा ली, जहरीला पदार्थ पी लिया है और इसका बचना हर हाल में जरूरी है। मैडम इसकी 3 लड़कियां हैं, अनाथ हो गए बच्चे। वो मैडम भी गवाही देगी। वो जो डॉक्टर है सुनने की महिला डॉक्टर, वो उत्तराखंड में ही हूँ, उत्तराखंड से बाहर तो होंगे नहीं, क्योंकि उनका नंबर है मेरे पास। ठीक। और उस महिला पटवारी का भी नंबर है, तो वो उत्तराखंड से बाहर गई नहीं हूँ। तो ये तो मैंने मैडम से पहले गए थे, मैंने कहा हर संभव जहाँ आप भगवान हो जाओगे हमारे लिए, क्या कहते हैं आप, इसको बचाओ। ठीक। और 11वां सॉरी। और ये अपराधियों को कैसे संरक्षण देती है सड़ी, मैं बताऊं। पहला, गीता की माँ मेरी वाइफ को मारती है, ठीक। और हम पटवारी चौकी गए। ये पटवारी चौकी में मुझे भागीरथी को धमकी दिलवा रही थी। अजय नाम का, जो इसके गाँव का अजय रावत है, किशोर रावत का लड़का, ठीक, उससे धमकी दिलवा रही थी पटवारी चौकी में। सोचो तो क्या वो क्रिमिनल नहीं है गीता, जो धमकी दिलवा रही है पटवारी चौकी में? सोचना इस चीज को, तब कहना। और दूसरा, पुष्पा देवी जब अपने पति और 3 गुंडों को लेके, दिखाया भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से, यहाँ आई, ठीक। और मुझे करिए वीडियो बना रहे हो। जब इसका पति बुलाने आया तो मैं जैसे बाहर निकला, तो मैंने उससे नॉर्मली बात करने आया। मुझे ये नहीं अंदेशा था कि 5 लोग आए, तो मैंने कहा बात करने आया, चलो कोई बात नहीं। तो मैं बाहर निकला तो उसने कहा कि क्या कहते हैं, वीडियो बना रहे हो। तब मुझे समझ में आया कि कुछ दाल में कुछ काला है, और ये वीडियो बना रही थी। और इसके पति, इन तीनों ने ये वीडियो बनाए थे, उन तीनों ने मुझे पकड़ा और उसने मुझे मारा, इसके पति ने, ठीक। तो किसी के किराए के कमरे पे 5 लोगों का जाना अपराध नहीं है। किसी को मारना, वीडियो भी है, हैं? वो अपराध नहीं है। ये डायरेक्ट पुष्पा देवी के कांटेक्ट में है। और मैं पुष्पा देवी का जिस नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हूँ उसका नाम ही नहीं लेता, क्योंकि लोग उससे सर्च करके देखेंगे कौन है, उसके व्यूज बढ़ेंगे। और मैं ऐसा काम करता ही नहीं। जिसका नाम लेना होता है मैं उसी का लेता हूँ। और 12वां, कुछ दिनों से टाइम नहीं मिला था। मैंने भी कल से नई जॉब पकड़ी है। सुबह के 8:08 का टाइम है, मैं तैयार हूँ, बस पैंट पहननी है, नाश्ता करना और चल देना। तो नई जॉब है तो टाइम नहीं मिल पाया भाई। जॉब ढूंढने में कुछ टाइम लगा मुझे, तो इस दिन में वीडियो नहीं डाल सका। कुछ अर्जेंटली वीडियो डाली होंगी, उसके बाद इसके लिए, इसलिए। और 13वां, इस महीने जल्द से जल्द, क्या पता हम कल भी जा सकते हैं, 15 भी जा सकते हैं, 4 दिन बाद भी जा सकते हैं, 10 दिन बाद डीजीपी साहब से मिलने जाएंगे देहात में। तो वहां पर इस प्रकरण को, जो भागीरथी को मारा गया वो प्रकरण, मनोज वाला प्रकरण, इसने आत्महत्या की, तो पंचनामे में किसके सिग्नेचर है। और प्लस मनोज जब मरा 29 मार्च को मरा है, 22 में, और 23 में 26 नवंबर के बाद ही इनको याद आई कि ब्लैकमेलिंग का धंधा, ये प्रकरण रखा जाएगा। इसमें
जो फर्जी बुआ, पुष्पा देवी, और एक ये सड़ी, और जो तेरे साथी हैं जैसे साड़ी फेफड़े वाली राधे सिंह नेगी कमेंट, और एक वो है जय कीरत रावत, और 2 ब्लॉगर और हैं। अगर देख रहा हूँ उनके कमेंट या ऐसा कुछ वो नहीं करते हैं तो उनको एक बार की माफ़ी है कि चलो गलती करने के बाद आदमी को प्रायश्चित हो जाता, चलो कोई बात नहीं कि हमने गलती की यार, छोड़ो कोई बात नहीं। अगर कोई शेर बनना चाहता हो तो मैं जरूर डीजीपी साहब से उनका भी नाम लूँगा, तो वो भी हैं, नाम लिखे हुए हैं उनके। और 14वां, और जो तो दांत दांत चिल्ला रही है, तो मैं तुझे बताऊं, जब तू पैदा नहीं हुई ना, मैं तब से गुटखा खाता था। क्या खाता था? गुटखा। मेरा जो बचपना बीता वो बनारस में बीता। बनारस के पास चुनार जगह है, वहां पे बचपना बीता। तो मैं तुझे चीज दिखाता हूँ, बड़े काम की, बड़े ध्यान से देखना। मिल गया, मैं तुझे दिखाऊं, वीडियो में ही ध्यान से देखना। तो उस समय मैं कितने गुटखे खाता? शुरू में 2, 4, 10 खाता था, बाद में 89 में 2, 4, 10 पर डे के हो गए थे, 90 में हो गए थे 10, 12, 15, 91 में बढ़ता गया, 92 में बढ़ता गया, 93 में बढ़ता गया। मतलब एक समय ऐसा आ गया था कि मैं 100 से 150 पाउच पर डे खाता था। तो मेरे दांत नीचे से, गुटखे में ऐसा केमिकल होता है कि वो गुटखा दांत को नीचे से गला देता है। वो देख, ये देख, दिखाई दे रहा? ये देख, देख ध्यान से देख, ध्यान से ये देख, मैंने रखा। मैं लोगों को दिखाता हूँ कि ये भाई गुटखा मत खाओ। और ये देख, ये तो सिंगल दांत दिखाई, ये देख सिंगल वाला, ये देख जड़, देख जड़ इसकी खत्म, गुटखे ने खत्म। तो लगभग मैंने 27-28 साल दबा के गुटखा खाया। सन 2017 से मैंने गुटखे को, एक दिन में खाया था गुटखा, तो मेरा एक दांत कमला पसंद था, मैंने खाया तो कमला पसंद के साथ ही मैं कह रहा हूँ आज डली बड़ी आ गई यार इसमें। तो जब देखा है डली बड़ी है तो वो टूट भी नहीं रही है, तो मैंने निकाला लंबी डली है, तो वो मेरा दांत। मैंने कहा यार ये गजब हो गया। तो मैं अपने दोस्तों के साथ था, तो मैंने कहा भाई दांत देखो यार। कह रहा है ये कहाँ से? मैंने कहा गुटखे के साथ निकला है अपना, छोड़ो यार गुटखा। तो मैंने गुटखा उसी दिन से त्याग दिया था। और मेरे पिताजी इसके लिए बहुत समझाया भी, प्यार से भी, डांट के भी, मार के भी। और मैंने लगभग 18, 19, 20, 21, 22, लगभग 6 साल, मतलब 3 दांत ऊपर टूटे थे और 3-4 नीचे वो सड़ गए थे। मतलब नीचे उनकी जड़ें काले काले एकदम गंदे से, तो वो अपने आप निकल जाते थे। तो मैंने 6-7 साल दांत नहीं लगवाए। मैं चाहता 10 दिन में लगवा लेता, मैंने नहीं लगवाया। मैंने कहा यार जब मेरे पिताजी बोलते थे और मैंने उनका कहना नहीं माना, तो इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, झेलो बेटा। मैंने कहा नहीं, भागीरथी के कहने पे 2023 में जनवरी में मैंने दांत लगवाया। मैंने कहा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे दांतों को, मैंने कहा नहीं, पिताजी की बात मैंने नहीं मानी। मैं खूब गुटखा खाता था, इसलिए मैंने जो है दांत नहीं लगवाने। मैंने कहा लगवा लो, अब तो नहीं खाते हो? मैंने कहा हाँ अब नहीं खाता। ठीक, तो ये हुआ। इसलिए जो तू कहती जबड़ा गिर जाता है, वो नकली दांत है क्या? और वो भी 4 ये ना, अब 5 ये बचे हैं।
जब ये नीचे ये 5 इधर के गिर जाएंगे तो, और ऊपर के ये इधर से अंदर 3 और इधर के 4, 7, 7, 5, 12 जब गिर जाएंगे तो पूरी 32 ही लगेंगे। ये अभी और निकालने उठाने वाले हैं, लगवा रखे हैं, ठीक। ले तू परेशान मत हो, तू दांत दांत कह रही थी तो तू परेशान मत हो कि ये करूंगी वो कर दूंगी ना। और अपने व्यूज के लिए तू कितना गिर जाएगी, कितना नीचे गिरेगी। और एक चीज तुझे ध्यान से सुनना, तेरे लिए बता रहा हूं, जो अच्छा करता है उसको अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता है। बताऊं एक बात कैसे है कि मैंने बुरा किया, मुझे बुरा मिला। और एक बात तुझे और अपनी बताऊं, अभी तक बहुत कम, ये 2, 4, 10 लोगों को मालूम है, मैं थोड़ा शरारती था तो मेरे पिताजी मुझे मारते थे, डांटते थे, नहीं समझ में आए। मेरी एक कॉलेज लाइफ में एक लड़की से मैंने प्यार किया, वो मुझे प्यार नहीं करती थी, मैं बिगड़ा क्या, झगड़ा नहीं कर लेता किसी से भी, कोई बात समझ में, झगड़ा कर दिया। तो मीरा नाम था उसका। तो वो क्या कहते हैं, हमारे घर के बिल्कुल वो साइड में एल टाइप में रहती है, हम लोग सब टाइप में रहते हैं, वो एल टाइप में कुर्सी डाल के दिन भर, मैं मेरे जो कैरम खेलते थे हम लोग, तो मैं ऐसी साइड में बैठता था अपनी कुर्सी डाल के कि उसका घर दिखाई दे। तो मैं मीरा को बहुत चाहता था, मैं कभी उससे बात नहीं हुई, ठीक। तो स्टूडेंट लाइफ थी भाई, 12 में था मैं। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, तुम बहुत सीधी हो, बहुत अच्छी लड़की। तो तुमने कहा क्या करें, तुम जैसे बिगड़े इंसान थे, हर जगह देखो तुम झगड़ा ही करते रहते हो, तो हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, ठीक। तो उसका भाई राजेश नाम था, एक का राकेश नाम था, सोनभद्र के पास कहीं रहने वाला थे कि बिहार के रहने वाले थे, ये पता नहीं। उसकी मम्मी जॉब करते, उसके पापा एक्सपायर हुए। तो मैंने उसके भाई राकेश को बुलाया, राकेश यहाँ सुनो, कह रहा क्या, अपनी बहन को समझा दो, आज कहें कि हमसे फ्रेंडशिप कर लो, और नहीं कर रही है तो हम सब कुछ छोड़ लें। और मैं सीधा लड़का था, चला गया बेचारा। उसके छोटे वाले भाई राजेश से भी बोला, राजेश से भी बोला, हो गया, बात आई गई। उसने अपनी मम्मी को बताते, उसकी मम्मी ने मेरे पिताजी को बता दिया। पिताजी ने, भाई गलत है, गलत है तो धनाई होनी थी, हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब मैं एक बात बताऊं कि जब मैं कोई जैसे कभी गलती करता था तो मेरे पिताजी आदमी के थे, तो वो मारते थे। भाई जिसका लड़का भी गलती करेगा तो बाप मारेगा ही, या समझाएगा। तो मेरे पिताजी, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती थी, हार्ट पेशेंट थी, तो मम्मी के मेरे क्लोज हार्ट का ऑपरेशन हो रखे थे। तो मम्मी के को इतना ज़्यादा मेरे पापा मतलब उनकी केयर करते थे कि उनको बच्चों के लिए फुर्सत बहुत कम होती थी, क्योंकि उनका 1981 में एक बार ऑपरेशन हुआ CTC पूना में, एक 16 फरवरी 1986 में दूसरा क्लोज हार्ट का ऑपरेशन हुआ उनका CTC हॉस्पिटल पूना में। और मैंने ब्लॉग में बता भी रखा पिछली कि डॉक्टर TK लहरी और डॉक्टर MN खन्ना, जो TK लहरी के जूनियर थे, वो देखते थे BHU। मेरी मम्मी इंडिया के टॉप क्लास के डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर TK लहरी। तो उनके ही उस पे MS में CTC पूना है, MS हॉस्पिटल पूना, वहाँ पर हुआ। तो ज़्यादा केयर करते तो मेरे पापा मारते थे,
जैसे गलती हो गई तो फटाक से झापड़ उठा दे, एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, तीसरी बार तड़ाक से क्यों रे क्यों करी तूने गलती, तो ठीक है भाई पिताजी हैं तुम्हारे में मुझे। उस समय जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, मौली स्पेशली बेटा ये तेरे लिए बता रहा हूँ, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं या जो भी, अरे यार जैसे मैं बाहर गया और मुंह उतरा हुआ, क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं अंकल जी, अरे देव सिंह मारे हैं कहा, या तुम्हारे पिताजी मारे हैं, हाँ अरे यार बहुत मारते हैं। अब वो ये नहीं कह रहे कि तूने खुरापात करी हुई, तो तेरे पिताजी ने तुझे समझाया तेरी माँ बीमार रहती बेटा, और ऐसा नहीं करना चाहिए ना, और ये गलत है, बहुत गंदी आदत है, इतना नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं मारना चाहिए। और हम भी उस अवस्था में थे कि पिताजी की उन चीज़ों को सोचते थे यार पिताजी वाकई में बुरा कर, बल्कि वो अपनी जगह सही थे। बात बीतती गई, समय बीतता गया, आगे होता गया। एक समय ऐसा आया कि जब मेरे पिताजी 2008 में थे, जिंदा थे, तो अब मैं अकेला बाहर रहता था, तो मुझे पिताजी की बहुत याद आती थी कि काश इन लोगों की वजह से, और मेरे पिताजी से वही लोग कहते थे कि यार तुम्हारा लड़का तो बहुत बिगड़ा, मुझसे क्या करें कि तुम्हारे पिताजी तुमको बहुत मारते हैं, और मेरे पिताजी से क्या करें, लड़का तो तुम्हारा देव सिंह हाथ से गया। डबल माइंडेड गेम खेले तो वो ठीक। तो 2008 में मैं गया, अप्रैल मई में, तो हमारे पड़ोस में रहते थे, मिले, नमस्ते, मैं गया था, दिन में घूमने निकला, मतलब वही 11 साढ़े 11 बजे मैं पहुंचा था, तो नहा धो के खाना खुना खा के, पिताजी थे, पारस चाचा जी थे, तो पिताजी ने कहा वीरेंद्र आया है, चलो मीट ला यार पारस, फटाफट पैसे दिए और कहा वीरेंद्र को मीट बहुत पसंद है, चल मीट बनाते, तो बना पारस फटाफट, तो वो लोग मीट खाने की तैयारी करने लगे, मैं अपना घूमने निकला अपने दोस्तों से मिलने, क्योंकि बहुत सालों बाद गया था मैं वहाँ मेरा बचपना बीता। मैंने कहा मैं घूम के आता हूँ, दोस्तों से मिल के आता हूँ, कहा ठीक है। तो गया तो वही चाचा जी मिल गए एक, और मुझे पता चल चुका था कि ये मुझसे ये कहते हैं, मेरे पिताजी से ये कहते हैं, क्या चाचा नमस्ते, कहीं खुश रहो बचवा, और ठीक हो, तो हम कहीं हाँ चाचा जी हम ठीक हैं बिल्कुल, अब आओ हाल चाल बताइए, क्या बच्चा सब ठीक है, अच्छा एक और बहुत दिन बाद आए बेटा, हम कहा हाँ अच्छा ठीक, बहुत दिन बाद आए, तो एक चीज बताओ, तो तुम्हारे बाबूजी ऐसे मतलब मारते पीटते तो नहीं है? अब मेरी जो ये बुद्धि यहाँ पे थी कि मैं उसकी इज्जत कर रहा था चाचा जी की, अब वो मेरा मस्तिष्क शून्य होके पीछे चला गया। मैंने कहा मतलब, तो कहे अरे जो पहले स्वभाव था हमारे पिताजी का, बाबूजी का, मैंने कहा स्वभाव क्या था भाई, लड़के हम हैं, गलती हम करेंगे तो मारने पड़ोसी के लड़के को, आपके लड़के को जाएंगे? कहा नहीं, तुरंत मेरे मुंह से गाली निकली, मैंने पकड़ लिया उसका कॉलर, मैंने कहा साले मारते मारते मुंह से टट्टी कर देगा तू। मेरे पिताजी से कहता था तेरा लड़का बिगड़ा है, मुझसे कह रहा कि तेरे पिताजी तुझे मारते हैं। मेरे पिताजी के दिमाग में ये भर रहा, मेरे दिमाग में वो भर रहा था। दोबारा मेरे पिताजी और मेरे इर्द गिर्द दिख गया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, जा निकल, भाग जाने। माँ कसम, अगर मेरे देखने तक तू गायब नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हाल करूंगा तेरा आज, क्या। वो चला गया। फिर उसके बाद जो निगेटिव कहते थे मेरे पिताजी से और मुझसे, बहुत से लोग थे कहने वाले, वो उन अपने ग्रुप में बताया बॉस ने। फिर कभी मैं गया तो उसके बाद 2008 के बाद फिर पापा नहीं थे, उसके बाद भी गया, बहुत बार गया, लेकिन किसी ने ऐसी प्रकार की कोई बात, फिर मैंने पिताजी को बताया। मैंने कहा पिताजी फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा था, वो बोल रहा था, गढ़वाली में बोला, मैंने कहा वही अनबुनी जी कि क्या हम तो तेरा पिताजी थी इतनी मन,
बोल भी अनमना बुनी थी तो मैं पट पकड़ मैं बोल फिर मैं गुस्सा है मैं बोल तुम माँ बुनी कि त्यो लड़के के नीचे और मैं बोले कि त्यो पिताई थी मोन हम दुख हुआ यो दूरी पैदा करने भाई। अरे अगर तुम मनी मारा ला मैं गलती करो तो क्या बिहारवा ही मारा ये बोल मैं गलती करूँ तो मेरा पिताजी से मैं ही मारा ना। बोल मेरे पिताजी ने कहा ऐसा नहीं करना था छोड़ बड़े जिसको जितनी बुद्धि होती वो ऐसा करता है। मैंने कहा नहीं आज के बाद अपने जीवन में वो ऐसा नहीं बोलेगा। मैंने कहा इसके लिए आप चाहे मुझे जितना दंड देना चाहो दे दो लेकिन ये उस ग्रुप को भी बता देगा जो आपसे भी कहते थे मुझसे। अब तो मतलब हम लोग बहुत दूर हो गए जो नहीं होना था। मैं अकेला लड़का था आपका मतलब इन लोगों की वजह से इन लोगों की मतलब जहाँ आदमी ज्यादा समय रहता तो ऐसे ही कुछ ब्लॉगर हैं इसमें जो माँ और बेटी के बीच दूरियां पैदा कर रहे ऐसे ही हैं। तो इनके साथ बेटा मौली मैं तुझे बताऊं तेरी माँ है और तूने जब भी कपड़े मांगे होंगे पैसा मांगा होगा फीस मांगी होगी अपने पापा से भी मांगा था तेरे पापा ने दिया कि तेरी मम्मी ने दिया। तू सीधे सच सच बात बताना बेटा। और तेरी मम्मी ने तुझे क्या कहते हैं जब तू कॉन्टैक्ट में तुझे दिखाया उस दिन डॉक्टर सती के पास उसके बाद तू ठीक ठीक थी। जब तू घर गई उसके बाद तेरा बिहेव चेंज हुआ पिछले साल याद है ना तुझे बेटा। तो माँ तेरी है लोग इस्तेमाल करेंगे बेटा ना। मैं तेरी नज़र में बुरा हूँ चल ठीक कोई बात नहीं तेरी माँ तेरी है ठीक है। और किसी दूसरे के भड़काने में तुझे यूज कर रहे हैं बेटा तुझे यूज कर रहे हैं ये कुछ ब्लॉगरों के अपने ब्लॉग डॉलर बन रहे हैं ना। और वो जो तेरी नकली बुआ है वो अपनी माँ को बचाने के लिए तेरा इस्तेमाल कर रही थी। एक दिन तेरी शादी होगी ठीक है। तू जब तक नहीं तेरी शादी होगी जब तेरे बच्चे होंगे तब तुझे समझ में आएगा कि हाँ माँ क्या हो। और तुमने तो देखा है डॉली और गुन्नू को कैसे पाला है तेरी माँ ने कितनी मुसीबतों से पाला है। बाकी क्या कहूँ तो खुद समझदार है ठीक है। मैं बुरा हूँ मैं नहीं करूँ मुझे माफ कर लेकिन माँ तेरी है ठीक है बेटा। और हाँ वो ब्लॉगर जो इन बच्चों को यूज कर रहा है बड़ा महंगा पड़ेगा दोस्तों लोगों को। अभी तो पार्टी शुरू है। जय माँ वाणी जय माँ।